गुड इवनिंग एवरीवन। गुड जी। इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं पूनम जैन, आपकी फेस योगा इंस्ट्रक्टर। आप सभी का स्वागत करती हूँ सुप योगा फाउंडेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग अपने कैमरा ओपन कर लीजिएगा प्लीज। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सुप योगा फाउंडेशन में। ओके। जैसे कि आज से आपका फेस योगा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके। फर्स्ट मैं बताती हूँ कुछ चीजें आपको अपने बारे में, जैसे कि फेस योगा। तो मैं आई थिंक ये मेरा 10th या 12th बैच होगा फेस योगा का। और सभी में मतलब लोग मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मेरी फेस योगा जर्नी खुद की भी बहुत अच्छी है और लोगों को इंस्पायर करके मैं भी बहुत। माइक म्यूट रखिएगा सभी लोग। जब भी आप में से किसी को कोई डाउट हो, आप लोग अपना हैंड रेज कीजिएगा। ओके, फिर आप माइक अनम्यूट करके डिस्कस कर सकते हैं। ओके, जिस किसी का भी माइक म्यूट नहीं है प्लीज माइक म्यूट कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट जो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ बेनिफिट वगैरह या जिस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप अपने बारे में बताइएगा कि आप फेस योगा क्यों सीखना चाहते हैं, कहाँ से है आपकी ये जर्नी, को आप कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिएगा वन बाय वन। स्क्रीन पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिव्या मैम दिख रही है मुझे। दिव्या मैम मोस्ट वेलकम। Wellness center. I'm from Kerala. Can you वेलकम मैम। hear? यस यस Can मैम, you hear योर me? वॉइस। ओके, नाउ योर I'm वॉइस from इज क्लियर। Kerala. Yeah, I'm from Kerala and I have a wellness clinic. I'm a naturopath and a psychologist. तो आप फेस योगा के बारे में कैसे इंटरेस्टेड हुए? Actually, I saw it in Instagram and I thought uh, I, I wanted to learn this मैम face आपकी yoga वॉइस डिस्टर्ब हो रही है। to practice different full range. I think there's some range issues. थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। एंड नेक्स्ट जयंती जी। Namaste. I am Jayanti. Can you hear me? यस यस। Okay. I am living in Hyderabad. I'm a social worker. I I do practice yoga and pranayama a little bit. But so I thought ये भी सीख लूं, थोड़ा फेस योगा एज होते होते हम भी उसका यूज कर सकते हैं बोल के मैं सीखना चाह रही हूँ। दैट्स द मेन एम, अपने आप को बेटर करने के लिए। वेरी नाइस मैम। हाँ, see, and I'm very happy I'm in a group of youngsters. मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट अर्चना जी। Good evening, everyone. Am I audible? यस यस मैम। Yeah, I am from Mumbai. I am a healthcare professional. मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ and I am also a healer, a yoga practitioner. I wanted to learn face yoga since very long. तो बहुत दिनों से कोशिश की, समय नहीं मिल पा रहा था, शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा था.
तो फाइनली मैंने डिसाइड कर ही लिया कि नहीं, अभी इस बैच में मुझे ज्वाइन होना ही है. सो दैट्स द रीजन आई एम हियर विथ यू ऑल, होपिंग टू लर्न न्यू थिंग्स. दैट्स इट अबाउट माई सेल्फ. मोस्ट वेलकम मैम. थैंक यू. नेक्स्ट माला जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग. गुड मैं इवनिंग. मैं 65 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने लिए सीखना चाहती हूँ, और अगर सीख ली तो शायद किसी और की भी हेल्प कर सकूं, इसलिए. श्योर. पर आई एम ऑन आज ट्रायल बेसिस पे कि मैं 9 बजे अटेंड कर पाती हूँ कि नहीं, तो इसलिए मैंने एक दिन आपसे रिक्वेस्ट बोला था. तो देखते हैं कितना समझ पाती हूँ. श्योर मैम. आई होप आपकी जर्नी अच्छी रहे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो फॉर योर विशेस. अमन सोनी जी. अमन सोनी जी, आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मैम आप म्यूट हैं. Yes, hello. यस. I'm a dietitian and I'm from Punjab Mohali. So काफी टाइम से मैं फेस योगा सीखना चाह रही थी एंड लकीली मुझे आपके टाइम स्लॉट सूट कर गए एंड हियर आई एम. मोस्ट वेलकम मैम. हाँ जी. ओके नेक्स्ट. छाया जी, आर यू देयर? हेलो. यस. आई एम फ्रॉम नासिक, महाराष्ट्र. मैंने 2 दिन का फेस योगा का वर्कशॉप किया था, तो मुझे उसमें लगाव हो गया, तो मुझे लगा मैंने ये सीखना चाहिए, इसलिए मैंने किया. और मेरे बहन ने मुझे ये पुश किया कि तुम कर लो फेस योगा का कोर्स. वो खुद एक योगा टीचर है 10 साल से. ओ नाइस. ओके मैम. नेक्स्ट दीपाली जी. हेलो मैम. हेलो. हाँ, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ. मैं योग थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए फेस योगा सीखना बहुत इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं ज्वाइन किया. वैसे फेसबुक पे आपकी एड देखी थी मैंने. हाँ जी. प्रभा जी आप ऑनलाइन है? मेरी वॉइस आ रही है प्रभा जी? Am I audible now? यस यस मैम. Yeah, I'm from Tamil Nadu. I want to know about space yoga. Like, I want to learn what is space yoga, and I'm mainly learning for myself actually. I'm a school teacher by profession. Thank ओके मैम, वेरी नाइस. नेक्स्ट प्रियंका जी. गुड इवनिंग एवरीवन. आवाज गुड जा रही इवनिंग. है मेरी? यस मैम. मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ. मैं एक योगा टीचर हूँ और मुझे अपने लिए फेस योगा सीखना है और मेरे क्लाइंट को भी थोड़ी हेल्प मिल पाए, इसलिए बस. श्योर मैम. ओके. रोहिणी जी. Hi, man. First of all, good evening, all. I'm Rohini Bhosle from Pune, Maharashtra. I want to learn this face yoga instructor course because of I want to learn new things in my lives. So it's my hobbies to learn and facing to do the face yoga challenge. Or I love that fitness center also. Since I went to there lots of time and I'm seeing lots of yoga
teacher trainers are been there. So I thought, okay, not bad. We'll do this course. That's it. Thanks. Thank you, ma'am. Okay, most welcome. रश्मि जी। गुड इवनिंग। मैं रश्मि यादव हूँ, दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ एंड थेरेपिस्ट एज वेल। रिसेंटली मुरादाबाद अभी हम लोग वर्कशॉप के लिए गए थे और वहाँ पे मैंने देखा कि एक हमारे साथ जो एसोसिएट गई थी उन्होंने फेस योगा करवाया, तो वहाँ की लेडीज एकदम क्रेजी हो गई थी फेस योगा को लेके। तो मैंने रियलाइज किया कि आप जितना हो सके योगा के सब ब्रांचेस को भी सीखना चाहिए। एंड अभी मैं वो सब सोच ही रही थी कि मुझे फेस योगा सीखना है और फेसबुक में मैंने शुभ योगा फाउंडेशन का एडवर्टीजमेंट देखा एंड बस मैंने लेट नहीं किया, मैंने तभी इनरोल कर लिया। बट ट्रस्ट मी, फेस योगा का बहुत क्रेज है लेडीज के बीच में। तो अगर आपका सेंटर है या आप ओपन कर रही हैं या करना चाहती हैं तो ये चीज की मैं श्योरिटी बोल सकती हूँ कि आप कभी खाली नहीं बैठोगे, क्योंकि योगा के साथ फेस योगा और बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको इंक्लूड करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं। थैंक यू। most welcome. Okay, next. शिल्पा जी। Yeah, good evening to all. This is Shilpa Thakre, and I wanted to learn face yoga firstly for myself because I have gained a lot of weight and I'm looking a lot chubby. So I wanted my face to be toned, and in future I want to start my journey as a yoga teacher and face yoga instructor also. So I used to do face yoga 1.5 year back in Healthify site. So I was more attracted, and definitely results are awesome if you continue it. So I would be happy to be with all you. Thank you. most welcome, ma'am. Okay, next. सिमी जी। सिमी जी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सिमी। मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ। बेसिकली मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, सो आई एम अपडेटिंग माई सेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस कोर्स। ओके मैम। या रुचिका जी। Namaste, ma'am, and namaste, everyone. So, I'm Ruchika. I'm from Rishikesh. So, I'm basically teaching yoga for almost 10 years. So, I was looking for face yoga since few months because I saw there is a lot of trend going on of face yoga. Since few months only, it came into trend. So I just wanted to know, like what is there in face yoga, because women's are more crazy for the beauty. Uh, so I wanted to learn more about face yoga. जी मैम, मोस्ट वेलकम मैम। ओके, Thank आई होप द नेम हो गया है। इज देयर एनीवन लेफ्ट? कोई रह गया है क्या? Myself, Manjari Balaji. मैम सॉरी, मुझे स्क्रीन पे आपका नाम यहाँ लिस्ट में नहीं दिख रहा था। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके सो मैम। मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और फेस योगा का यही है, जैसे कईयों ने कहा अभी ना कि इट्स द ट्रेंडिंग वन, अभी बहुत जगह पे ये ट्रेंड हो रहा है। एंड रिसेंटली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी सिखा रहे हैं ना, उनके साथ में एक क्लॉज वो ये भी ऐड कर रहे हैं आजकल की फेस योगा ऑल्सो इंक्लूडेड। सो आई थॉट, एक वेबिनार भी अटेंड किया था विच वॉज इंटरेस्टिंग, बट मुझे लगा कि वो इतना इन डेप्थ नॉलेज मुझे उससे कुछ मिला नहीं है, तो आई वॉन्टेड टू डू अ प्रॉपर कोर्स। सो वही उधर एक बार फेस योगा चेक किया गूगल में, तो शुभ योगा का इंस्टा में अपने आप ही आ गया वो, so then I registered for Shubh Yoga. ओके मैम, मोस्ट वेलकम मैम। Thank you. Yeah, maybe Baki hu, so I would like to share. I am Sonal Joshi, and I am a yoga therapist, masters in yoga from S. Vyasa University, and I've been running my own yoga institute, online, offline, both. And I was trying to update myself. और कल ही मैंने ये ad देखा on Facebook, so I thought it will be very interesting to attend this class. And I believe in learning properly, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं YouTube में और वगैरह. I did not want to learn like that. I wanted to have myself certified from an authentic place, and I found all your details quite interesting. So here I am.
I'm looking थैंक यू forward मैम, to meeting everyone. मोस्ट वेलकम मैम। उत्कर्ष जी, आई थिंक लास्ट नेम सभी का नेम हो गया क्या? Yes. Hi, Neha Kulkarni. Actually, I've joined from the other account because of some technical things. And I'm from Maharashtra. I am a German trainer and I have joined for myself. ओके, चलिए, अगर कोई भी रह गया हो हेलो। तो प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिएगा। यस। संध्या वसाली। मैं गांधीनगर गुजरात से हूँ। मेरा ये था कि मैं पहले तो खुद के लिए सीखना चाहती थी और मेरा फिटनेस क्लास है, तो क्लाइंट को भी अच्छी तरह से सिखा सकूँ उसके लिए इंस्टाग्राम से आपका लिंक मिला। मोस्ट वेलकम मैम। इज देयर एनीवन लेफ्ट? कोई और रह गया लास्ट? ओके, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी की जर्नी बहुत अच्छी जाए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाए और मैं उसको बहुत यादगार बना सकूं। ठीक है, और वो आपके बेनिफिशियल ज्यादा रहे। ऐसा नहीं हो कि आपका थ्योरी पार्ट ज्यादा हो या कुछ हो। जो भी हो मैं उसे एज अ इंटरेस्ट सिखाने का ट्राई करूंगी। तो कोशिश करूँ कि आप लोग अपना वीडियो ऑन रखिए और मुझसे कनेक्शन बना के रखिए, तो मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा और आपको भी सीखने में मजा आएगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग देखिए, फेस योगा मैं एक सबसे स्टार्टिंग फनी चीज से ही कर देती हूँ कि जो भी आप एक्सप्रेशन देते हो ना, तो जैसे आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके एक्सप्रेशन है ना, वो आपके फेस से दिखाई देते हैं। लाइक आप सैड हो तो आपका फेस थोड़ा डल दिखाई देगा, है ना। और आप हैप्पी हो तो एकदम एक स्माइल दिखेगी चेहरे पे, रौनक वाली, है ना। और एक एक्साइटिंग, जैसे आप जोश में होते हो, एक वो एक्साइटमेंट आपके फेस पे दिखता है। तो आपकी सारी फीलिंग्स आपका फेस बता देता है कि क्या है ना। तो वो एक्सप्रेशन आपको अच्छे से उभारना। दूसरा, अपने फेस पर वर्क करना बहुत जरूरी है। प्लीज माइक म्यूट रखिएगा एवरीवन। प्लीज मेरा माइक फैन म्यूट। मेरा फैन से धीरे कर देना। पहले बैग को तैयार करो सारा। तस्वीर बैग जी तैयार माइक करो। प्लीज। रश्मि मैम। पूनम जी, आप सबको म्यूट ऑल कर सकते हो। चलिए, फर्स्ट थिंग कि देखिए, मैं फेस के बारे में आपको बता देती हूँ। एक्सप्रेशन हर चीज आपकी कैसे आती है, आपके फेस से आती है ना। तो एक आपके फेस पे एक्साइटमेंट हो, चाहे वो सैड फीलिंग हो, चाहे इमोशन, कैसे भी आपके इमोशन हो, वो आप सब इससे दिखाते हो। यदि आप कहीं जॉब में जा रहे हो या आप अपनी क्लास में कोई एक्सप्रेशन दे रहे हो, तो वो फीलिंग भी आपके फेस पे दिखाई देती है ना। जैसे आपको क्लास को इंटरेस्टिंग बनाओ, तो लाइक एज अ टीचर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना चाहते हो, तो वो फेस पे एक्सप्रेशन होगा। आप बिल्कुल सोच में हो कुछ कि नहीं आ रहा, कुछ समझ रहे, तो बच्चे को देख के टीचर पहचान लेता है ना। तो सेम थिंग आप मतलब एक फेस से आप पूरे पर्सन की इमेज को चेक कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा, आपने सुना होगा वात पित्त का। तो अगर फेस पे डलनेस है, आप बीमार हो, तो फेस पे वो चीजें दिखाई देती हैं, आपकी स्किन पे दिखाई देती है ना। इनबैलेंस, यदि आप अच्छे नहीं सोए होगे, अच्छे से आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो आपके डार्क सर्कल दिखाई देने लगेंगे, है ना। दूसरा, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज दिखाई देने लगेंगे। तो ये सभी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी बॉडी पे दिखाई देती है। इवन हमारे फेस पे भी ज्यादा जल्दी दिखाई देने लगती है। ठीक है। अब हम ब्यूटी की बात करते हैं। तो आज के समय में ब्यूटी कौन नहीं चाहता। फिजिकल फिटनेस की तो बात सभी करते हैं, लेकिन उसमें हमारा फेस क्यों नहीं, है ना। केवल आपने फेस को क्या कहते हैं, बॉडी को टोन कर लिया, मसल बना ली, बॉडी बना ली, फिट कर लिया अपने आप को, है ना, फ्लेक्सिबल बना लिया। बट बस जब फेस की बात आती है, आपके अगर डबल चिन है, डार्क सर्कल दिखाई दे रहा है, आईज की नीचे स्वेलिंग दिखाई दे रही है, तो वो पेन कहाँ जाएगा, उसको कैसे कवर करो। और जब तक आपकी अपर ब्यूटी और इनर ब्यूटी दोनों ढंग से काम नहीं करेगी, तब तक आपको एक वो अच्छा कॉन्फिडेंस जो आना चाहिए ना, वो नहीं आता। ठीक है ना। जैसे अगर आपने एक नई टी शर्ट पहनी है, ये मेरा हर क्लास में सेम डायलॉग है अगर आपने एक नई टी शर्ट पहनी, तो आज आप बड़ा अच्छा फील करते हो, है ना, कि आज तो कुछ अलग है। ये हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। सेम है, जब आप अच्छा फील कर रहे होते हो,
तो एक आपके चेहरे पे एक अंदर से जो खुशी होती है, पॉजिटिविटी होती है, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो सेम एज आप फेस योगा जब करना स्टार्ट करते हो तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी बोलने की पावर, आपका मतलब स्ट्रांग आपको बनाता है, आपकी ब्यूटी को उभारता है। ऐसा नहीं कह दूंगी कि मैं आपको फर्स्ट लेवल से आप बहुत सुंदर दिख जाओ, लेकिन एक जो आपकी लिटरली ब्यूटी होती है, फीचर्स होते हैं, एक एक्सप्रेशन होते हैं, वो सब उभारता है। अब इनमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए फेस पर आपके लाइंस आना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। फेस पर आपके बहुत सारी लाइंस दिखाई देने लगती हैं, उन लाइंस के नेम भी मैं आपको वहां सिखाऊंगी। जैसे आपके फोरहेड पर बहुत सारी लाइंस बनने लगती हैं एक एज के बाद। एजिंग फैक्टर आपका 25 के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो डीप स्माइल लाइंस दिख रही है आपकी स्माइल, माउथ फ्रॉन दिख रहा है आपकी, ये 11 बन जाता है ऐसे, क्योंकि हम फेशियल मसल्स का यूज कर रहे हैं गलत वे में। तो वहां आपको उन्हें कंट्रोल करना और सही तरीके से यूज करना, ये आपको आना चाहिए, ताकि आपके फेस पर जो लाइंस नहीं आनी चाहिए वो क्रिएट आपकी हो रही है तो उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, आप फेस योगा जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो फेशियल लाइंस के साथ साथ आप अपनी ब्यूटी कैसे निकाल सकते हैं। लाइक आप 50 के हो तो अभी आप 35-30 के दिख सकते हो लिटरली। आप अपने फेस को इतना कंट्रोल कर सकते हो। इसे कहते हैं योग करो स्वस्थ रहो खुश रहो। तो जितना आप अच्छा रिलैक्स रहोगे, जितना आपकी पॉजिटिविटी रहेगी, वो आपकी ब्यूटी फेस पे दिखाई देगी। और फेस होगा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे आपकी डबल चिन हुई, फेस पर लाइंस हो गई, पिगमेंटेशन हो गया है आज के समय में कितना ज्यादा, सनबर्न की वजह से आपको कितने डार्क स्पॉट, मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो इन सबको कंट्रोल करना, है ना। अगर फेस पे हम केवल बात करते ब्यूटी में सिर्फ फीमेल्स की, क्या ये पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय में मेल और फीमेल दोनों अपनी ब्यूटी पे वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप देखिए अगर मेंस मेंस को भी देखिए एज ग्रोथ होती है उसके बाद लाइंस फेस पे ज्यादा दिखाई देने लगती है। अच्छा। तो फिर आपको देखना क्या दिखाई देगा, आपके एक्ने पिंपल्स आ रहे हैं तो वो भी अपने आप पे वर्क कर रहे हैं। तो आप ये बोलिए कि केवल फीमेल ही इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं है, मेल्स भी इंटरेस्टेड है। बस आपको सही डायरेक्शन और लोगों को इस चीज के लिए अवेयर करना आना चाहिए। तो जब आप फेस योगा की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर केवल फेस की बात नहीं कर रहे होते हैं यहाँ पे। आपके केवल फेस को निखारना इट्स नॉट इनफ। अगर मैं ऐसे बैठ के आपको ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, मेरा फेस अच्छा दिखे, आपको अच्छा दिखे, तो ये हमारे पोस्चर्स पे भी वर्क करता है। ये आपके पोस्चर डिफॉर्मिटीज की बात करता है। जब हम फेस योगा की बात करते हैं तो पर्टिकुलर हमारा इतना पार्ट इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा भी हम बॉडी पर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्किन की बात करो, पूरी बॉडी में एक लार्ज ऑर्गन हमारा स्किन है, तो आप पर्टिकुलर फेस की केयर कर रहे हो, ऐसे आप अपने हैंड्स को टैनिंग करने से बचा सकते हो, अपने फीट की केयर कर सकते हो अगर आपको स्किन के बारे में पता चल जाए, है ना। तो यहाँ वो सब भी आपको सीखने को मिलेगा। एजिंग कंट्रोल, तो वो प्रैक्टिसेस भी यहाँ आपको सीखने को मिलेंगे कि आप अपने कैसे फेस पे जो लाइंस आ रही हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। जो एक्ने पिंपल्स प्रॉब्लम हो रही है आज के समय में, पीसीओडी पीसीओएस की वजह से हेयर ग्रोथ और एक्ने पिंपल्स ज्यादा हो रहे हैं, उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो केवल फेस ब्यूटी हो गई। अब इसके लिए आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाई जाएंगी और उनके बहुत फनी वे होते हैं। तो फनी वे लाइक मैं जो कर रही हूँ ना उसको देख के अगर आपको लिटरली हंसी आ रही है तो आप उसको एंजॉय कीजिए और सेम प्रैक्टिस कीजिए, या आप अपने आप को शीशे में देख के उस फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं। लिटरली आपको स्माइल करना है, आप स्माइल कीजिए। इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें हम साउंड भी रिक्रिएट कर रहे होते हैं, अजीब से फनी फेसेस बना रहे होते हैं और उसे हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट है आप फेस योगा के साथ मैं एंजॉयमेंट भी कर सकूँ, और ये आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं आप सभी जानते हैं, वो है स्ट्रेस, है ना। तो इतने अच्छे अच्छे फेस बनाओगे आप अजीब से फनी से, और आपके फेस पे ब्यूटी आ रही है तो आपका स्ट्रेस डेफिनेटली अपने आप को देख के भाग जाएगा कि क्या हम फेस बना रहे हैं, कैसे आपकी उसकी ब्यूटी भी आ रही है, और वो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है इन प्रैक्टिस को करने से। डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस भी इसमें इंक्लूड है आपकी, कैसे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सेम एज आपके यहाँ पर प्राणायाम सिखाए जाएंगे जो आपके जैसे फेस योगा जब आप करना स्टार्ट करते हैं तो कई लोग बोलते हैं कि हमें नींद अच्छी नहीं आती है, हमारा पोस्चर लाइक ऐसा दिखेगा, मैंने बताया शोल्डर पोस्चर, लाइक लोगों को सर्वाइकल हो जाता है, बैक रिलेटेड पेन रहने लगते हैं, तो ये आपके पोस्चर पे भी वर्क करता है। ठीक है, हम हेयर के बारे में भी बात करेंगे यहाँ डिस्कशन। ठीक है, तो उसके बारे में भी आप यहाँ अच्छे से जान सकते हैं। और पर्टिकुलर कुछ बेसिक डिसीज इसमें आपकी कवर हो जाती है, जैसे कि आपका कॉन्स्टिपेशन के लिए
आईज रिलेटेड डार्क सर्कल आ रहे हैं, साइनस रिलेटेड इश्यूज, तो साइनस में ये पार्ट आपका स्वेल्ड हो जाता है। और मोस्ट ऑफ लोग अपने, केवल इंडिया की बात नहीं करूंगी मैं, सभी जगह अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड्स में कभी सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 80 to 70% लोग अपने यहाँ साइनस से इफेक्टेड देखने को मिलेंगे लिटरली। मतलब क्योंकि नॉर्मल जुकाम होना, फिर आगे एलर्जेटिक कंडीशन होना, और उन्हें पता भी नहीं होता, इस चीजों को लोग फेस कर रहे होते हैं। और आप जब फेस योगा करना स्टार्ट करते हैं तो ये चीज आपकी क्योर हो जाती है। तो ये बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, स्लीपिंग पैटर्न में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, आप एक एनर्जेटिक और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहना सीख जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको बेनिफिट फेस योगा के साथ मिलेंगे। दूसरा, आपको डाइट भी मेंशन की जाती है कि किस तरह की चीजें आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग मतलब आपको बेनिफिट देते हैं, कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपकी स्किन पे साइन आए, क्या आपकी बॉडी में जरूरी है, कौन से मिनरल्स विटामिन जरूरी है, तो यहाँ वो भी सजेस्ट किया जाएगा जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो न्यूट्रिशन टिप्स भी यहाँ आपकी इंक्लूडेड है। और 1 से 2 थेरेपीज मैं आपको शॉर्ट में सभी पढ़ाऊंगी, बट फिर भी जो बेसिकली हम कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं, वो थेरेपी का भी डिस्कशन यहाँ पर हम करते हैं। ओके, इसके साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी हम बात करते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जैसे कि फेस पे, आप लोगों ने एक्यूप्रेशर थेरेपी सुना होगा, तो एक रिफ्लेक्सोलॉजी होता है, उसमें आपके 5 तरह के रिफ्लेक्सोलॉजी चार्ट्स रहते हैं, हैंड, फुट, स्पाइन, फेस एंड ईयर। तो हम फेस रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में यहाँ पर सीख सकते हैं, कैसे आपके एंटी एजिंग्स के लिए, हेडेक्स के लिए सबसे ज्यादा, थोड़ी सी चिक चिक हो गई, दिमाग पर स्ट्रेस आया और सर दर्द शुरू, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती लोगों की, है ना, तो पूरे दिन उसी बात को लेके हम टेंशन में रहते हैं। तो इस सब से भी आप कवर अप कर सकते हैं जब आप फेस योगा की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डी स्ट्रेसिंग क्रिया भी है आपके यहाँ पर। ओके, बाकी एक्सरसाइजेज आपको आई थिंक 80 to 90 एक्सरसाइजेज आपको सिखाई जाएंगी। और मैं यहाँ मास्क कैसे और कौन सी स्किन के लिए क्या चीज बेस्ट है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इतना सब आपका इस चीज में इंक्लूड रहेगा। अभी तक कोई चीज ऐसी जो आपको लगा हो कि नहीं मेरा ये पॉइंट रह गया और हमें इसको भी सीखना है, तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, मैं यहाँ से आपकी कुछ, अभी हम लोग का इंट्रोडक्शन हो गया और काफी लंबी स्पीच हो गई, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिसेस और उसके बीच में थोड़ा सा डिस्कशन। ठीक है, तो फर्स्ट फेस योगा की मैं एक स्टार्टिंग प्रैक्टिस आपको कराती हूँ, वाव। ठीक है, क्यों वाव बोलना, क्योंकि जैसे वाव कब मुंह से निकलता है आप मुझे ये बताइएगा, जैसे आप किसी चीज को देख के बहुत सरप्राइज होते हैं, है ना, सरप्राइजिंग, और वो थोड़ा खुशी वाली फीलिंग होती है जब कोई आपको सरप्राइज करता है। लेकिन ये वाव वर्ड एक्चुअली हमें मेंटली रिलैक्स करता है। अब देखो यहाँ आपको जब आप बोलोगे ना, तो वाव बोलने से आपको रिलैक्स होगा, सेम एज आपकी फेशियल मसल्स पे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट मैं आपको डेमो करूंगी, आप मेरे फेस को देख के एंजॉय कर सकते हैं, और उसके बाद रिपीट भी आपको करना है, तो मैं आपको देख के एंजॉय कर लूंगी। ठीक है, तो और मेरी क्लास में एक रूल फर्स्ट है कि एटलीस्ट सभी की फेस में स्माइल रहे, है ना, तो यहाँ एक स्ट्रेस तो कम, हम एक दूसरे को देख के स्माइल के साथ करें। ठीक है, तो सभी लोग एटलीस्ट थोड़ी सी स्माइल रखिए, क्योंकि क्यों दुनिया में आए हैं हम भैया, एक अच्छी सी जिंदगी मिली है हमें, तो थोड़ी सी स्माइल हमारे फेस पे होनी चाहिए। हाँ, अभी आप सब अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। यस, चलिए, तो वाव प्रैक्टिस आपके स्ट्रेस, तनाव को कम करने के लिए, तो आपको वाव बोलना है और अच्छे से एक्सलरेट करते हुए बोलना है। से वाव, वाह, वाह, अच्छे से माउथ को वाइडर कीजिए 3 टाइम्स, और उसको फील कीजिए उस वाव, और अपने फेस को नोटिस कीजिए। ऐसा तो नहीं है एक साइड की मसल्स का आप ज्यादा यूज कर रहे हैं, वाह, वाह, इस साइड की मसल का ज्यादा यूज हो रहा है, आपको अपने फेस को नोटिस करना जरूरी। ठीक है, अभी देखो आपको मैं तो नहीं सुन पा रही, आप अपने आप को सुनिए और उसे एंजॉय कीजिए, उस वाव को रिलेट कीजिए कि आपको कुछ अच्छा लिटरली सरप्राइज फील हुआ है। यस, वाह, यस, वेरी नाइस। अब ये वाव आपकी पूरी फेशियल मसल्स को इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो जहां आपके फेस का स्टिफनेस है ना, उसको रिलैक्स करने। दूसरा, जब आप इस प्रकार से वाव बोलते हैं तो जॉ लाइन के साथ आपके शोल्डर पे भी रिलैक्स होता है, तो कहते नहीं एक बर्डन आपके कंधों पे आ जाता है, बोलते हैं ना जैसे घर का सारा बेड़ा इसी पे है, सब कुछ बर्डन इसी पे, इसके कंधों पे है। तो कंधों पे क्यों, क्योंकि मसल्स पे तनाव आता है, कहाँ पे आता है, आपके शोल्डर पे। तो ये आपकी शोल्डर यानी बर्डन को कम करने के लिए अच्छा है, तो शोल्डर के तनाव को कम करता है, यानी कि जब भार महसूस होने लगता है ना इंसान पे, तो वाओ बोल के आप उससे रिलैक्स कीजिए।
स्टार्टिंग में यदि किसी को हेजिटेशन भी है तो इट्स ओके, आप धीमे धीमे वर्क कीजिए और अपने आप को मिरर के सामने देखिए और उसको बोलिए। धीमे धीमे आपको वो एक अच्छी वाली फीलिंग महसूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये आपके फेशियल मसल्स पे भी अच्छा रिजल्ट देता है। तो तनाव कम करने के लिए और सबसे पहले एक्सरसाइज वाव। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है। देखो, सिर पकड़ के सब बैठ जाते हैं जब सिर दर्द होता है ना, तो आज बस सिर पकड़ के बैठना है। ठीक है, यस। अब आपकी हैंड्स पे लाइन आती है ना, ये इसको बोलते हैं वरी लाइंस। जब तनाव के कारण बहुत डीप लाइन बन जाती है 3, तो उनको बोलते हैं वरी लाइंस। मैं आपको इन लाइंस के नेम भी याद कराऊंगी आपको, ये मेरा जिम्मेदारी है। और आपको मसल्स नेम भी सिखाऊंगी, उनके मूवमेंट भी सिखाऊंगी, तो यहाँ एनाटॉमी आपकी इंक्लूड रहेगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे टेंशन आ जाता है तो हम लोग ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाते हैं भाई, तो सिर पकड़ के बैठने को अवॉइड कीजिए और अपने फेस को लिफ्ट करना सीखिए। तो जब भी आप बैठे आपके आसपास डेस्क हो, आप अपने फिंगर स्टिक को फोरहेड पे रखें, आपकी हेयर लाइन पे। ठीक है, ये रखा आपने, और अपने थंब को कान के पास, इसको लिफ्ट करना है, हल्का सा प्रेशर ऊपर की तरफ, और आई से नीचे देखिए, लुक डाउन एंड फील द प्रेशर। आपको पूरे फेस पे ब्लड सर्कुलेशन महसूस होगा। होल्ड फॉर 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। प्रभा जी, नीचे देखना था, नीचे देखना है, नीचे। ठीक है, तो जब आपने अभी प्रेस किया, यहाँ पर आपके हेडिक्स पॉइंट भी इंक्लूड रहते हैं। दूसरा, जब आप इस प्रकार से लिफ्ट करते हो तो एक एज के बाद आपने देखा होगा आईब्रोज ऐसी हो जाती है, झुक जाती है, आईलेड बहुत ज्यादा झुक जाती है, ऐसी आंखें झुकने लगती है, नहीं आंखी खाल, आईज पे लाइन आने लगती। तो यहाँ आपकी आईब्रोज लिफ्टिंग, आईलेड लिफ्टिंग, फोरहेड लिफ्टिंग, बस जब आप इस तरह से रिलैक्स कर रहे हो तो ये आपके हेडिक्स पॉइंट भी रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, मैम, थाम कहाँ पे बस रखना है? थाम कहाँ पे तब रखना है? ये साइड, यहाँ यहाँ पे? ओके, कान के ऊपर? कान के पास साइड। ओके, ठीक है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, अभी आप रख लीजिए, फिर आपको प्रेशर से फील होगा। जैसे सिर दर्द रहता है ना, तो यहाँ आपको लिफ्ट करने से, तो ये आपके फेस के साइड में आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो उनको ओके, प्रेस करके आपको रिलैक्स होगा। तो जब भी आप ऐसे बैठ जाते हैं थक हार के, उसकी जगह आप इससे बैठना स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट कीजिए सबसे पहले इस तरह से अभ्यास करना, ताकि एक स्टेप आप फेस योगा में, जरूरी नहीं आपके पर्टिकुलर 50 प्रैक्टिस रेगुलर करें भाई, आधा घंटा में देना ही है तभी हमारा फेस अच्छा होगा, नो। 1 से 2 प्रैक्टिस आप अपने लिए सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस पे वर्क करना है, आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और उन 2 प्रैक्टिस को दिन में 2 बार चलते फिरते भी कर सकते हैं, शीशे के सामने देखते हुए भी कर सकते हैं, जब आप फ्री बैठे हो तब भी कर सकते हैं, और वही प्रैक्टिस आपको अच्छा रिजल्ट दे देगी। बट 2 प्रैक्टिस या 3 प्रैक्टिस जो आपने सिलेक्ट की है उन्हें रेगुलर कीजिए, और डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इन 15 डेज, और एनी हाउ 20 डेज। बहुत हार्डली, अगर बहुत ज्यादा एजेड होते हैं, लाइक 70+ है, 60+ है, तो हमें लगता है कि हमारी एजिंग के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा लेट रिजल्ट मिल रहा है, तो अभी आपको 1 मंथ में आपके फेस पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो अभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अपने फेशियल मसल पे वर्क कीजिए, ऐसे करके मत बैठिए, ऐसे करके मत बैठिए, ये आपके पोस्चर्स को खराब करता है। जब कोई आपसे ऐसे करके बात करे कैसा लगता है? तो जब भी बैठे अपनी बॉडी को रिलैक्स करके बैठे। तो क्लास में आप जब जब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, आप सब लोग स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए जाएंगे, ठीक है, ताकि आपका शोल्डर पोस्चर रिलैक्स दिखाई दे, क्योंकि आपकी चीक्स सैगिंग के साथ ब्रेस्ट सैगिंग, बटक सैगिंग बहुत सारी बॉडी में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को नीचे खींच रहा है। सेम एज इसी वजह से आपकी एजिंग ज्यादा दिखती है, आपकी हर एक चीज नीचे ऑब्जेक्ट खींचता है, आपको पुल करता है नीचे, तो एजिंग लाइन भी आपको दिखना ऐसा दिखेगा फिर पूरा टाइम, हर लाइन नीचे की तरफ बनती है। तो हमें ट्राई करना है अपने आप को रिलैक्स करना। तो ऐसी प्रैक्टिसेस अगर आप करते हैं और फेशियल मसल पे प्रॉपर गाइडेंस के साथ वर्क करते हैं, तो आपको अपने फेस पर अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, आप साइड इफेक्ट की बात भी कर लेते हैं। तो देखो, डूज एंड डोंट्स हम ये भी सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि भाई आप फेस पे कर रहे हो, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो देखो, यूट्यूब वाली बात अभी शायद किसी ने कही, तो हम यूट्यूब पे जब देखते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर देखो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं हो। ठीक है,
आपकी स्किन के अकॉर्डिंग नहीं होती, आपकी एज के अकॉर्डिंग दूसरा, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग दूसरा, आपके फेस पे किस चीज पे आप वर्क करना चाहते हो, क्या वो सारी प्रैक्टिस उसके अकॉर्डिंग है। अब जब आप यहाँ सीख रहे हो तो आपको ये क्लास मैनेज करना आ जाएगा कि हाँ भाई मुझे इस पे वर्क करना है, इसके साथ इसमें वर्क करना है, तो मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज इंक्लूड करूँ, है ना। तो जैसे आज के समय सबको पता है भुजंग आसन कमर दर्द के लिए भी अच्छा है, पेट कम करने के लिए भी अच्छा है, इंडाइजेशन के लिए भी अच्छा है ना। हम बहुत सारी चीजें बेनिफिट जानते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग उसे इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ भी आपको एक्सरसाइज में पता होगा कि इसके क्या बेनिफिट है, कहाँ हमें होल्ड करना है, किन मसल्स पे स्ट्रेच आ रहा है, किस तरह से आपको पोस्चर मेंटेन रखना है अपना, तो वहां आपको उतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वहां जब आप देख कर रहे होते हैं, किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, तो वहां आपको कोई देख के करेक्ट कराने के लिए नहीं होता है, और वहीं हम मिस्टेक्स कर देते हैं। क्या क्या आप अपने आप कर रहे हो, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि इस साइड की चीक्स को हम ज्यादा पुल कर रहे हैं, इस साइड के मसल्स को हम रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, या इस साइड के मसल्स का हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो इस साइड के मसल्स को कैसे रिलैक्स करें, कैसे इसका वर्क करें। तो हमें ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आगे के सेशन में आपको सिखाया। नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट फेवरेट पोज मेरा बलून पोज। आपको एयर को फिल करना है, और इस प्रैक्टिस को भी आप चलते फिरते कर सकते हैं। कभी भी गुस्सा है मुंह फुला के बैठ जाइए, बट आप अपने गाल फुला के बैठ जाइए, मुंह मत फुलाइए। ठीक है, तो जब भी गुस्सा है मुंह फुला के बैठ जाने का, ऐसे ही हवा फिल कीजिए चिक्स में, अच्छे से लॉक कीजिए और 2 फिंगर से लिप लॉक कर लीजिए। आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। यस मैम। जो आपने पहले एक्सरसाइज बताई ऐसे ये फिंगर्स वाली, तो इसमें स्किन को भी ऊपर खींचना है या सिर्फ प्रेस करना है? आपको लिफ्ट करना चाहिए, हल्का सा प्रेशर रहेगा, तभी तो आप हेड डाउन करते हुए नीचे देखते हो, तो वो प्रेशर हाँ, आपको फील होता वो है, ब्लड स्किन सर्कुलेट। थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगी। यस डेफिनेटली। ये अभी देखिए, देखा आपको अंतर, एक बार वापस देखिए। यस। ये मैम हेलो, हेलो, हेलो। यस मैम, यस मैम। मैम थोड़ा प्रैक्टिस लीजिए ना, ज्यादा ध्यान में रहेगा, नहीं तो वो 1-2 बार किया तो कुछ वो समझ नहीं पाएंगे। मैम आज इंट्रोडक्शन सेक्शन है, मैं कुछ आपको फनी प्रैक्टिस करा रही हूँ, कल से जब आपकी पूरी प्रैक्टिस स्टार्ट रहेंगी तो आप आराम से सीख सकते हैं डिटेल में। थैंक यू। ओके, अभी मैंने आपको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि कब नहीं करना है, कहाँ रिलैक्स करना है। मैं और भी चीजें आपको मेंशन करूंगी, इवन आप सभी को नोट डाउन भी करूंगी कि कोई गलत तो नहीं कर रहा, है ना। तो वो भी मेरा ही काम है, आप टेंशन मत लीजिए, वो सभी भी मैं चीजें यहाँ नोटिस करती हूँ कि कौन छोड़ रहा है, कौन क्यों नहीं कर रहा है, किसका कैमरा ऑफ है। ठीक है, तो बलून पोज करेंगे। ब्लड सर्कुलेशन, जैसे एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं तो आपकी लाइंस आ रही है, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ब्लड सर्कुलेशन फेस की ज्यादा अच्छे से इंप्रूव होता है। ठीक है, तो हम लोग एयर को फिल करेंगे और मुंह फुला के बैठना है, बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, वैसे ये काम हम सबका फेवरेट होता है। हाँ, तो जब भी गुस्सा आया आप मुंह फुला के बैठ सकते हैं, आज से परमिशन है। यस, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके रिलैक्स। देखिए होल्डिंग कितने टाइम तक करनी चाहिए, कितने टाइम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं। मैं जैसे प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक मुझे अगर अलग से फेस योगा नहीं करना है, लाइक आज संडे और मैं अपना पूरा रिलैक्स करना चाहती हूँ, तो अभी मैं चलते फिरते मैं ऐसी प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो सेम है, जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर फेस योगा के लिए टाइम निकालना है, लाइक 1 घंटा। आप कोई भी टाइम आप नोटिस कीजिए। बस स्टार्टिंग में मेरा एक रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप मसल्स को यूज कर रहे हैं, कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिनमें हमें ध्यान देना भी चाहिए, तो वहां हम कोशिश करते हैं कि हम पहले मिरर के सामने देखना शुरू करें। ठीक है, तो आज सभी का एक टास्क रहेगा कि आप अपनी विदाउट फिल्टर एक फोटो लेना है आप सभी को अपनी। ठीक है, विदाउट एडिटिंग। याद रहे ये वर्ड मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो एडिटिंग के साथ लेते हैं तो फिर आपको अंतर नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप फिल्टर के बिना फोटो लेते हैं और अपने पास रखिए, तो अपने फर्स्ट डे और लास्ट डे में चेक कीजिए। अगर आप अपने आप पे वर्क करते हो, जो मैं प्रैक्टिसेस आपको सिखा रही हूँ, उसके बाद आप दिन में 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस रिपीट करते हो, तो डेफिनेटली आपको अपने फेस में अंतर दिखाई देगा। ठीक है, आप अपने फेस पे अभी से नोटिस कर सकते हैं। बस ये है कि जो भी प्रैक्टिस चल रही है, अगर आप उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, लाइक आपको स्माइल लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको मैं बोलूंगी इसकी प्रैक्टिस आपको 2 बार करनी है, तो आप उसे 2 बार दिन में रिपीट कर लीजिए।
तो अगर आप पर्टिकुलर रेगुलरली वर्क कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि पर्टिकुलर सुबह 7 बजे ही करो, सिर्फ आप 2 टाइम से फॉलो करो, ठीक है, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे अपने फेस। बाकी की चीजें आपको आगे सिखाई जाएंगी, तो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा जो भी आप कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं डबल चिन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो स्काई किस पोज करते हैं यहाँ पे, आसमान का सहारा है भाई। तो सभी लोगों को क्या करना है, सिंपली किस करना है, यानी कि एक पाउट पोस्चर बनाते हैं ऊपर की ओर, पोस्चर होल्ड करना है, तो ये आपकी डबल चिन को रिड्यूस करने के लिए अच्छा है, ठीक है। अब इसमें हम अपनी जॉ लाइन को थोड़ा आगे खींचते हैं, सिंपली ऐसे नहीं, लिप्स पे नहीं, डबल चिन पे वर्क करना है, तो चिन का यूज करेंगे। ये आपका साइड पोस्चर, ठीक है, तो ये नहीं, 20 टाइम आप अपने पूरे नेक मसल्स पे ये फील कर सकते हो। जिनकी डबल चिन होना स्टार्ट हो जाती है ना, वो थोड़ा आउट लगता है, लाइक फेस बहुत हैवी। अक्सर वेट वाले लोगों के साथ ये बहुत इशू होता है ना, लाइक आज के समय में थायराइड वालों के साथ भी बहुत दिक्कत है, यहाँ पे हैवीनेस दिखाई देने लगता है। और जब ज्यादा हो जाता है स्वेल, तो इवन कई लोगों के ईयर्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है, मतलब इतना हो जाता है कि लाइक कान के पर्दे पे प्रेशर आने लगता है कि ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे ऐसे केस मैंने सुने हैं, मैं वही चीज आपसे शेयर कर रही हूँ। तो डबल चिन रिड्यूस करना बहुत इजी है। जब भी आप बैठे हो, आपको लग रहा है नाटक देख रहे हो, आप किचन में रोटी बना रहे हो, फ्री हो गए, बर्तन साफ करो, 10 बार करा, रिलैक्स। गर्दन पूरे टाइम नीचे करे करे दुख भी जाती है ना, तो गर्दन को भी रिलैक्स कर सकते हो आप। नेक सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो वहां उसके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ये। तो इस तरह प्रैक्टिस इंक्लूड कीजिए जिनको सर्वाइकल है, जिनके डबल चिन है, और जिनकी जॉ लाइन शार्प नहीं है, ठीक है। तो शार्प जॉ लाइन के लिए भी आप वर्क कर सकते हो, ओके। तो इसको रिपीट कीजिए 20 टाइम्स। आप इसमें होल्डिंग भी करा सकते हैं। तो अगर किसी को भी डबल चिन है, आप 15 डेज टारगेट कीजिए कि हाँ आपको ये रिपीट करना है दिन में 2 बार, 20 टाइम्स, और 1 बार 20 सेकेंड होल्ड। तो देखिए टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो 1 से 1.5 मिनट लग रहा है हार्डली भी, है ना। तो आप इतना टाइम तो आप एनी हाउ निकाल लेते हैं अपने लिए, उसे यूज कीजिए और आप उसे रेगुलर फॉलो कीजिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट आपके डबल चिन पे दिखाई देने लगे। और वो रिजल्ट कब दिखाई देता है, जब आप पिक्चर क्लिक करते हो, है ना। तो फर्स्ट पिक्चर क्लिक कीजिए जब आपने वर्क करना शुरू किया है, और रेगुलर वर्क कीजिए, और उसके बाद चेक कीजिए कि लिटरली अंतर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सबसे ज्यादा देखो सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, चीक्स रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, है ना। तो एक फेस के लिए, लिप्स के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। अभी आपने जो किया उस हिसाब से आपको फील फील हुआ होगा डेफिनेटली। तो लिप्स पे आ जाते हैं। तो मेरी फेवरेट प्रैक्टिस है बम्बल वी लिप्स, ठीक है। तो लिप्स को थोड़ा सा शेप देने के लिए अच्छा, और लिप के कलर को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस। अभी बचपन में बच्चों को देखा है ना गाड़ी कैसे चलाते हैं, किस किस को पता है। बस यही वाली गाड़ी आपको चलानी है, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा ट्राई कीजिए, साउंड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। यस, स्टार्ट कीजिए और 10 टाइम्स से रिपीट कीजिए। देखिए आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, आप मसल्स को फील नहीं कर पाएंगे, और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो वर्क कीजिए और फील कर सकते हैं आप, जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है वो आपके मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करेगा, आपके लिप कलर को मेंटेन करेगा। रोज लिप्स जो हम बोलते हैं ना, हमें बार बार लिप्स, आप देखिए कई लोग ब्लैक हो जाते हैं, लिप्स का कलर डल हो जाता है। मैम कैसे आवाज निकालनी है? सिंपल इसके साथ साउंड और करना है, जैसे बच्चे गाड़ी चलाते हैं बुर्र, आपको बस लिप्स के साथ करना है। मतलब बुर बोलना है? हाँ, ये साउंड इसी में क्रिएट होगा आपका, ओके, ठीक है। है ना। तो ये जो वाइब्रेशन है आपके लिप्स को शेप देने की, बहुत लोगों के लिप्स का शेप बहुत ज्यादा पतला होता है, अच्छा शेप नहीं दिख रहा होता है, तो फेस पे ब्यूटी नहीं दिखती होती है ना। तो लिप का कलर डार्क हो रहा है जिनका, टैन हो रहा है, क्योंकि हम केवल ब्यूटी की बात कर रहे हैं, आपके लिप्स अच्छे नहीं दिखे, माना कि हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, लिप ग्लोस लगा लेते हैं, उन्हें ढक लेते हैं, लेकिन नेचुरल ब्यूटी तो नेचुरल ब्यूटी है ना, तो उसे भी ध्यान रखना है, ओके।
चल। मैम आपने नाम क्या बताया था इस एक्सरसाइज का? बम्बल बी लिफ्ट। मैम आपको आगे एक्सरसाइज रिपीट कराई जाएंगी। ये मैंने एक पर्टिकुलर फेस के अकॉर्डिंग आज आपको इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करा दी है ना। तो उसके अलावा भी हम प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट आईज के लिए करते हैं। देखो अभी हम आईज की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों को ड्रॉपी आईब्रोज है, ड्रॉपी आईलाइट भी है, आईज के नीचे पफीनेस है, डार्क सर्कल आ रहे हैं, आंखें दुखने लगती हैं, आंखों पे चश्मा लग जाता है, आंखों का बहुत रोना है भाई। तो आंखों को सही करने के लिए सबसे पहली प्रैक्टिस हम करेंगे, जिसमें आपके अपने हैंड्स का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको लिफ्ट करना है। आप एक बार देखिए, ये आपके देखो दिख रहा है ना, आईब्रो लिफ्ट हो गया हल्का सा ये। ओके, आप आई बॉल से क्या करना है, आपको ऐसा ऊपर की तरफ देखने की जगह पीछे की तरफ देखना है, मानो आप अपने हेड को यहाँ देखो। ठीक है, अब उसका ब्लिंक करना है। ओके, तो ये ट्राई करना है। नेक को अपनी रखना है, सिंपल रिलैक्स रखना है, सिर्फ लिफ्ट हल्का सा। और लिप्स को आप हल्का फोल्ड रख सकते हैं ताकि आप मसल्स को लिफ्ट कर पाए। क्लियर, तो हल्का लिप को भी लॉक करेंगे, लिफ्ट अप। अब पीछे की तरफ देखना है और आंखों को ब्लिंक करना है 20 टाइम्स। 10, 9, ब्लिंक कीजिए फास्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। आंखों को बंद कीजिए जब भी आप आईज की प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपनी आंखों को रिलैक्स करें, और आंखों को रिलैक्स करने के लिए आप तुरंत अपनी आंखों को बंद कीजिए। अभी आपको कई लोगों को आंखों में दर्द सा फील हुआ होगा, कई लोगों को आंखों में आंसू भी आए होंगे। ठीक है, अभी रिपीटेशन आप लोगों ने कम किया है, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से करेंगे तो ये आपकी आईज रिलेटेड मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स पे आप कवर कर सकते। ओके, इसमें बहुत सारे लोगों को अगर चश्मा लगा होता है तो उसमें भी बहुत फायदा मिलता है, तो मैम उनके नेक लिए को बहुत तो अच्छा है। मैम नेक को तो पीछे टिल्ट नहीं करना है ना, नेक को बिल्कुल नो नो न्यूट्रल रखना है। नो नेक मूवमेंट, ओनली फोरहेड लिफ्ट, आईब्रोज, क्योंकि इसकी वजह से ये तो ओके। आपके चिक्स भी लिफ्ट होते हैं। तो जो चिक्स सेगिंग की इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं होगी। यहाँ जाइगोमेटिकस माइनर और मेजर लिप्स जो मसल है यहाँ पे, ये आपको लिफ्ट करती है। तो आईज के नीचे जो डार्क सर्कल आ रहे होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, आपके चीक्स के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एक तरीके से, थैंक क्योंकि आपका मसल मूवमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस आपकी यहाँ इंक्लूड रहेगी। अब देखिए, हमने सिर्फ फेस ही फेस की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फेस ही फेस की प्रैक्टिस रहती है। तो नेक पार्ट आपका इंक्लूड रहेगा, क्योंकि अगर मेरी नेक ऐसी हो तो अजीब से लग रहेगी ना बॉडी की। बहुत सारे लोगों की नेक शॉर्ट होती है। दूसरा, बहुत ज्यादा फैट आ जाता है तो अभी हमारी नेक ऐसी दिखाई देती है। शोल्डर पे यहाँ फैट दिखाई देता है, तो फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत आने लगती है, हाथ से आप कुछ चीज ग्रिप नहीं कर पाते हो। बहुत ज्यादा यहाँ पे आप देखिए खम बनने लगता है सर्वाइकल के बाद, फैट ज्यादा बढ़ जाने से। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को आप क्योर कर सकते हैं इन प्रैक्टिसेस को। तो इनके भी वार्म अप आपकी क्लास में इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, मिनी फेस लिफ्टर। डायरेक्टली आपके हाफ फेस पे वर्क करेंगे। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, एक बार पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद फॉलो कीजिएगा। तो सिंपली आपको अपने फेस को लिफ्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो चिक्स मसल को लिफ्ट करेंगे, आपको अंतर दिखाई देगा ये। देखिए अंतर फेस, लेकिन मैं लाइन कहीं भी क्रिएट नहीं करूंगी फेस पे। जब मैं लिफ्ट करूंगी तो ऐसा नहीं, ऐसे आंखों के आसपास नहीं, हल्का सा टेम्पोरल मसल पे आप लिफ्ट कीजिए, और हल्का सा आपकी आईज भी लिफ्ट हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक को हल्का सा टिल्ट करना है, नेक पे स्ट्रेचिंग फील करनी है, अपनी टंग को नीचे, टंग को नीचे करना है साइड पर, और नीचे देखिए, और दूसरे शोल्डर को नीचे, फोल्ड। 5,
आप आधे फेस पर अपने स्ट्रेचिंग फील कर सकते हैं। स्वान नेक प्रैक्टिस है ये आपकी। मिनी फेस लिफ्ट है। 4, 3, नेक टिल्ट, 3, 2, 1, रिलैक्स। सेम एज अनदर साइड। फेस लिफ्ट, नेक टिल्ट, टंग को पुल कीजिए लोअर, और नीचे ही दिखना है साइड। ओके, रिलैक्स एवरीवन। अभी आपको डेफिनेटली नेक पे स्ट्रेच फील हो गया हुआ सभी को। तो जिनको भी यहाँ पर फैट आ रहा है, नेक का शेप खराब हो रहा है, इस प्रकार लॉक हो रही है, फेस लिफ्ट भी करना है, तो इस तरह की प्रैक्टिस आपके हाफ फेस पर प्रॉपर वर्क कर रही होगी। ठीक है। तो अभी कोई डाउट हो, आप सभी लोग यहाँ से वन बाय वन क्वेश्चन कीजिए। कोई भी आज के सेशन को रिलेटेड, आगे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कोई पॉइंट आपका रह जाएगा। फिर भी ऐसा लगता है कि आपको नहीं मैम इस बारे में डिस्कशन भी हो सकता है क्या, तो वो भी आप मुझे पॉइंट अपने रिव्यू शेयर कीजिए। यस यस रोहिणी मैम। या मैम इसके वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेंगी ना हम हर सेशन की? हाँ श्योर मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। और मैम और प्रैक्टिस चाहिए यार थोड़ा सा। हाँ प्रैक्टिस आपकी रेगुलर रहेगी। प्रैक्टिस सेशन आपका रेगुलर रहेगा, 10 to 15 या हार्डली 20 सेकंड, क्योंकि डिस्कशन भी हमें करना होता है। कोई टॉपिक ऐसा है ना थ्योरी का कि अगर मैं आपको पूरा प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस कराऊं तो आपको ये नहीं समझ आएगा मेरी स्किन में क्या चीज के बारे में हमें बात करनी। थोड़ा सा थ्योरी सेशन भी हम रहेंगे, लेकिन उसके बाद बाकी आपका प्रैक्टिस सेशन ही रहेगा। थैंक यू। तो आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप सोचो कि केवल प्रैक्टिस से आप सारी चीजें सही कर लो, तो वो नहीं होता है ना। थोड़ा सा तो हमें पढ़ना पड़ता है ना। तो बेसिक नॉलेज मैं आपको सिखाते सिखाते ही याद कराऊंगी। ओके मैम मैम जो पीडीएफ। आइस हाँ कोई बात नहीं मैम, हाँ हाँ जी मैम, जो आइस की अभी एक्सरसाइज करी ना, उसके बाद आइस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन लग रहा है। कि मसल्स पे प्रेशर होगा, आपका आईज पे बर्डन, आप ज्यादा वर्किंग करते हो लैपटॉप कंप्यूटर पे, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए आपको ज्यादा फील हो रहा है। ओके। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, अगर आपको पेन आ रहा है, इवन आंसू भी आ रहा है, तो आपकी आईज मसल्स रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे। टेंशन की ओके। बात नहीं। अगर आप इसको ओके। बाद में दोबारा रिपीट करोगे, फिर एक बार और रिपीट करोगे, धीमे धीमे आपको रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। सर यस नेक्स्ट। और अगर ड्राई आई की परेशानी हो तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो भी यही ठीक कर देगा। ये आईज मुझे प्रॉब्लम आपकी सुबह पर्सनल। सुबह आंख ही नहीं खोल पाती, मैं इतनी ड्राई होके चिपक जाती है। हाँ तो मैं वहां आपको आईज की और दूसरी प्रैक्टिसेस भी सिखाऊंगी। ठीक है। और सबसे बेस्ट आप देखो, नेचुरल ट्रीटमेंट में हम सभी लोग जानते हैं कि आईज को सुबह उठते से स्प्लैश करके ठंडे हाँ, पानी वो से, तो कर। वो करना चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो एक योग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्रहण संहिता में वर्णित है। हाथ में पानी भरिए, नेम मुझे भी क्लिक नहीं हो रहा है, एक सेकंड दीजिएगा। और उसके बाद इसको ऐसे ही ब्रह्म, इस पे आपको थपकी देनी होती है। भोजन उपरांत यानी भोजन करने के बाद, ऐसे ही शाम को और मध्यकालीन 3 टाइम इसका अभ्यास आपको कर, सोने से पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। अभी समर सीजन है तो आप लोग आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इवन बोलते हैं कि अगर आईज रिलेटेड इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मैंने तो ये भी पढ़ा है कि हो जाता ना, नाम skip हो गया, आईज की एक प्रॉब्लम होती है भाई, तो वो तक भी आपको नहीं आता अगर आप इसका अभ्यास करते हैं। लेकिन आप मैम पानी लेके ऐसे डालना है? हाँ पानी लेके पानी लेना है, और आपकी कपाल, ये जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना बच्चों का, आपने कभी देखा हाँ, होगा, तालू। वहाँ पे आपको ऐसे थपथपाना होता है। ओके मैम एक बार मैम फिर से रिपीट कीजिएगा, क्योंकि आपने जब बोला तो उस पर दो तीन आवाज भी साथ में इको हो रही थी। मैं इसका श्लोक भेज दूंगी आप लोगों को, उसमें मेंशन है। थैंक मैम वन मोर क्वेश्चन फॉर मी। हेलो यस बताइए। मैम, मैं जिम भी करती हूँ, मसल्स का एक्सरसाइज, ये सब चीजें, तो ये चीज सब फेस योगा के लिए चलेगी ना ऑलरेडी?
I had do lots of muscles exercise at my fitness center. नहीं, उससे कोई इशू नहीं है आपका। नहीं ना? नो, ओके, क्योंकि समटाइम्स हम ऐसा करते हैं ना तो पेन होता है, इसलिए पूछा। जैसे नहीं ना? आप उसमें के लिए वर्क कर रहे हो तो यहाँ भी अब आप फेस देखो, योग फेस योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आपकी मसल्स का वर्क, आप पूरी बॉडी की बात करो कि भाई यहाँ की मसल्स रिलैक्स रहनी चाहिए, स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। स्ट्रेस की वजह से मसल्स टाइट होने लगती है तो उनको रिलैक्स करना जरूरी है ना। अगर आप बहुत टाइम तक एक साइड की मसल्स को, हाथ को यूज करना बंद कर दो तो डॉक्टर आपको पहले ऐसी ही प्रैक्टिस कराएगा कि भाई मुट्ठी बंद करो और खोलो, मसल्स का यूज करना सीखो। तो यहाँ आपकी मसल्स टाइट होना स्टार्ट हो जाती है और आप उनका सही यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं ये भी साबित करूं कैसे सही यूज। अब बताओ, खाने को चबा के कितनी बार खाना चाहिए, सभी को पता होगा। एटलीस्ट 30 टाइम एक बाइट को, है ना। हम में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? तो अब देखो, आपकी ये मसल्स हैं, है ना, आपकी ये मसल्स हैं, आप इनका क्या प्रॉपर यूज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो कभी कभी आपको बोलते हैं ना जॉ में पेन आने लगा, जॉ लाइन ढंग की नहीं दिख रही है। आपने खुद अपने फंक्शंस को खराब करना स्टार्ट किया, खाने को जल्दबाजी में चबा चबा के आपने खाया, एक ही साइड की मसल्स का यूज किया, इसी साइड चबा चबा के खा लिया बस। बेचारे स्कल का क्या, इस साइड की मसल का यूज नहीं किया। तो यहाँ की मसल्स, आप इसको जो कंट्रोल कर रही हैं, तो वो आपकी टाइट कर देंगी मसल, क्योंकि आप एक टाइम बाद आप मसल्स का यूज थोड़ा कम करते जाओ। आप कुछ लोगों का एग्जाम्पल ले लो, आप बहुत ज्यादा वर्क करते थे, आपने थोड़े दिन का आलस करना शुरू कर दिया, काम करना बंद कर दिया, तो अब आपको बहुत मेहनत लगेगी करने में, लगेगी ना। आलस करने के बाद आप पे उतना काम बनता ही नहीं। आप, हम कहते हैं हम पे इतना काम बन नहीं रहा क्योंकि आदत छूट गई। तो सेम है, जब आपकी मसल्स आप उतना च्विंग नहीं करते हो, आपकी मसल्स क्या हो रही हैं, टाइट होने लगी हैं। फिर आपका जॉ लाइन टाइट हो रहा है, आपकी मसल्स ओपन नहीं हो रही है, यहाँ पेन आ रहा है। आपकी जॉ लाइन नहीं अच्छी दिख रही है, चीक्स सैगिंग हो रहे हैं, यहाँ पेन आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप मसल्स का सही यूज नहीं कर रहे हो, जो करना चाहिए, जितना उनका रिपीटेशन होना चाहिए। तो खाने को अच्छे से चबाकर खाइए, इंजॉय के साथ खाइए, ना कि फोन देखते हुए या टीवी देखते हुए खाइए, है ना। माइंड रिलैक्सिंग कहाँ हो रहा है आपका? भोजन भी करना है, अपनी इंद्रियों को दूसरी चीजों में भी लगाना है। सब, ये सब बातें आप पे लागू होती। तो यहाँ जैसे हम बोलते हैं ना, हमारी बॉडी को रिलैक्स के लिए पर्टिकुलर हम टाइम देते हैं, मसल्स को टोन करते हैं, तो सेम है, फेशियल मसल्स को भी अभी आपको वर्क करना चाहिए कि वो प्रॉपर टोन रहे हैं, उनका अच्छे से यूज हो, सही तरीके से यूज हो। अब कई बार स्माइल करते करते एक ही साइड स्माइल करना सीख जाते हैं, तो एक ही साइड की मसल्स का यूज हो रहा है, अब इस साइड क्या, तो यहाँ लाइंस आने लगेंगी, आपको दिखेगा। अब जब आप मसल्स यूज कर रहे हो तो ब्रेन की ये पार्ट और ये पार्ट, ये जो मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं, वो बोलते हैं ना पैरालिसिस हो गया, आधे फेस में आ गया, पहली गलती हो गया, तो आपकी मसल वर्क नहीं करे, तो ये सब भी आप सीखोगे कि कैसे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जरूरी है ना। तो यहाँ हम मसल्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैम मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। ऑल्दो मुझे फेस योगा के बारे में कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ जो देख कर भी आई हूँ मुरादाबाद में, तो वहां पे एक मुझे फीडबैक मिला था कि अगर आप फेस योगा बहुत ज्यादा करोगे तो आपके फेस में थिननेस आता है, या फेस आपका, आपके जो नेचुरल फेस से वो डिफॉर्म होता है। क्या ये भी सही है? इस बात में कितनी सच्चाई है? अति सर्वत्र भजते, हर जगह लागू होता है, हर चीज की। आप अगर यूज, आप ओवर एक्सरसाइज करके देख लो, आपकी बॉडी थोड़े टाइम बाद बोल जाएगी, आप कितने दिन खींचोगे? वही आपकी मसल्स हैं, उनका यूज करो, लेकिन ओवर कभी भी नहीं करना और बहुत कम भी नहीं करना। हर चीज को मेंटेन करना चाहिए, है ना। जैसे माँ का प्यार बच्चे को ज्यादा मिले तो दूसरे बच्चे को जलन होने लगती है, या तो बच्चा बर्बाद हो जाता है, और ज्यादा मारपीट कर दो तो वो हाथ से गया। तो आपको बैलेंस बनाना आता है, आप डांटते भी हो, आप उसे प्यार भी देते हो, उसे गाइड भी करते हो कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। सारी चीजें मेंटेन कर लेते हो ना। तो ऐसी आपकी मसल्स है भैया, आप उसका ओवर वर्क कर रहे हो। तो मैंने कहा ना, आप 2 से 3 प्रैक्टिस भी अगर आप रेगुलर करते हो तो भी वो वर्क करती है आपके फेस पर, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। और हार्डली, जैसे हम प्रैक्टिस क्लास भी बनाते हैं तो वो 30 मिनट 40 मिनट। तो मैं आपकी जो प्रैक्टिस सेशन में आपको पढ़ाऊंगी उसमें भी हमारा यही मेंटेन रहेगा, क्योंकि थ्योरी भी मेंटेन रहेगी 10 to 15 सेकेंड, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, थोड़े से मैं आपको उसको बेनिफिट बताऊंगी, तब आप मसल्स को रिलैक्स भी दोगे। आप रिलैक्स नहीं दोगे, आप उससे ज्यादा काम नहीं ले पाओगे, है ना। थोड़ी देर कर लोगे, आज कर लोगे, कल फिर आप अपने आप देखोगे फेस में एक अजीब सी इचिंग और पेन ओवर होने लगेगा, फिर आपकी और लाइंस क्रिएट हो जाए। तो यहाँ हमें ध्यान भी देना होता है कि हम गलत यूज तो नहीं कर रहे। ये गलत यूज क्या है? ये ऐसे बैठना गलत यूज है ना मसल्स का।
अब यहाँ पे भी अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हो एक ही साइड में, तो ये भी गलत ही है ना। तो यहाँ हम वही चीजें सीखते हैं, सभी चीजें, इसलिए ये जरूरी है। ओके, अभी देखो सबके चेहरे फिर उतर गए, क्या इतनी देर शुरुआत ही अच्छी चीज से की थी, सब स्माइल करना भूल जाते हो आप लोग। ओके चलिए, और कोई इसी का डाउट है कोई? ओके, तो चलिए कल के सेशन के लिए रेडी रहिएगा, और मैं रेगुलर टास्क देती हूँ। तो फर्स्ट, आज अपनी पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, है ना, फर्स्ट डे चैलेंज। तो अभी देखो आपका कुछ शुरू नहीं हुआ, लेकिन आप फिर भी पिक्चर क्लिक कीजिए, ठीक है। और आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग रेगुलर वर्क करेंगे, ठीक, जैसे जैसे आपको सिखाया जाएगा आपको पता चलेगा हाँ मुझे इस पे वर्क करना है, तो 2 से 3 प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी मैंने पर्टिकुलर सब तरह की प्रैक्टिस सिखा दी ना आपको, नेक की, चिक्स की, आईज की, लिप्स की, तो आप उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। वो प्रैक्टिस आपको 2 से 3 बार करना, और रेगुलर लग के नहीं करना। आपने एक बार किया, थोड़ा सा रिलैक्स दे दीजिए, फिर वापस कर लीजिए, 2 से 3 ब्रेथ रिलैक्स दीजिए, फिर कर लीजिए। तो 2 से 3 बार रिपीट करते हुए भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको आईज में है वो आईज की, जिनको फोरहेड पे है, जिनको चीक्स पे है, जिनको लिप्स पे है, जिनको नेक पे है, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि आप सभी का, फिर भी स्वागत रहेगा हमेशा सब योगा फाउंडेशन में, और हम कल मिलते हैं। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू मैम, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट। बाय बाय। Thank you, ma'am, and good night.